मैंने पहले यह कहते सुना है कि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन उतने लोग नहीं हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। असल में मैंने एक मजाकिया बात सुनी थी कि एकमात्र व्यक्ति जो बदलना चाहता है वह है एक बच्चा जिसकी नैपी गीली हो गई हो, और शायद यह सच भी है। खैर, भविष्यवक्ता मीका की सेवा काल के दौरान बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, और आज हम इस छोटे से भविष्यवाणी के ग्रंथ पर पहुंचते हैं जो उनके नाम पर है। असल में एक लेखक ने भविष्यवक्ता मीका के बारे में यह कहा था, ईश्वर ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सभी बदलावों की समझ दी थी। खैर, ईश्वर भविष्यवक्ता मीका का उपयोग सभी लोगों को प्रभु का अनुसरण करने के लिए बुलाने में करने वाले हैं। अब पहला पद हमें इस भविष्यवक्ता और उसकी भविष्यवाणी से परिचित कराता है। यह यहोवा का वचन है जो मोरेशेत के मीका के पास यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में पहुंचा, जो उसने सामरिया और यरूशलेम के विषय में देखा। अब सामरिया उत्तरी राज्य की राजधानी है जो इज़राइल का प्रतिनिधित्व करता है। यरूशलेम दक्षिणी राज्य की राजधानी है जो यहूदा का प्रतिनिधित्व करता है। अब पहला पद हमें बताता है कि मीका मोरेशेत से आया था और वह यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा गांव था। यह भी बताया गया है कि उसने यहूदा के 3 राजाओं के शासनकाल में सेवा की थी। योताम जो एक धर्मी राजा था, आहाज एक दुष्ट राजा और हिजकिय्याह एक और धर्मी राजा। तो लोग देखिए, वे लगातार बदलती परिस्थितियों, सत्ता संघर्षों, राजनीतिक और धार्मिक उठापटक के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बुरी बात यह थी कि लोगों के दिल नहीं बदले, और सच कहूं तो वे बदलना भी नहीं चाहते थे। इसलिए मीका का उद्देश्य था उन्हें बदलाव के लिए बुलाना, जिसे पश्चाताप कहा जाता है। पश्चाताप का शाब्दिक अर्थ है दिशा बदलना। अब मीका की भविष्यवाणी सेवा में जो लगभग 35 वर्षों तक चली, वह उसी समय के आसपास थी जब यशायाह यरूशलेम में भविष्यवाणी कर रहे थे। मीका की पुस्तक को आसानी से 3 भागों में बांटा जा सकता है, और यह विभाजन उन 3 उपदेशों के अनुसार है जो वह देता है, और हर उपदेश की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, सुनो तुम। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, ध्यान से सुनो। मीका के उपदेश के दौरान मत सो जाना, तुम्हें उसकी बातों को सुनना चाहिए। अब पहला उपदेश यहाँ पहले और दूसरे अध्याय में शामिल है, और अधिकांश भविष्यवक्ताओं की तरह मीका भी पाप के लिए आने वाले न्याय का संदेश दे रहा है, और वह इज़राइल के घराने के पापों का उल्लेख करता है। यह 5वीं आयत है, वह उन्हें चेतावनी देता है कि प्रभु सामरिया को खुले मैदान में एक ढेर बना देगा। यह 6ठी आयत है, वह सामरिया के पतन, उसके आने वाले पतन और इज़राइल राष्ट्र के अश्शूरियों के हाथों गिरने की ओर इशारा करता है। यह 722 ईसा पूर्व में होने वाला है, यानी मीका की सेवकाई शुरू होने के लगभग 13 साल आए बाद। तो मीका सामरिया के आने वाले विनाश पर शोक कर रहा है। वह यह भी कहता है कि यरूशलेम को भी वही न्याय भुगतना पड़ेगा। यहाँ 9वीं आयत में वह कहता है, यह यहूदा तक आ गया है, वहाँ यह मेरे लोगों के द्वार तक, यरूशलेम तक पहुंच गया है, इसका निहितार्थ न चूके। मैं ये देखना आसान है कि जब दूसरे लोग अपने पापों के परिणाम भुगत रहे होते हैं तो हम उस पर थोड़ा घमंडी हो सकते हैं, कि खुद पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, आत्मविश्वासी हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे 3 भाई थे, और अगर उनमें से कोई मुसीबत में पड़ जाता और उसे ऊपर ले जाया जाता, आप जानते हैं, पिटाई के लिए, तो मुझे अपने बारे में काफी अच्छा महसूस होता था। मुझे अपने भाई के लिए दुख होता था, लेकिन वह उसकी गलती थी, मेरी नहीं। और निस्संदेह जब इस्राएल गिरा तो यहूदा के लोगों का भी यही रवैया था। समस्या यह है कि यहूदा को भी अब ऊपर ले जाया जाने वाला है, क्योंकि वे भी वही पाप कर रहे हैं। हम बाइबल के इतिहास से जानते हैं कि अश्शूरियों ने इज़राइल पर विजय प्राप्त करने के बाद वहीं नहीं रुके। उन्होंने यहूदा में भी घुसपैठ की। वे एक के बाद एक शहर जीतते जा रहे हैं। और अब यहाँ पद 10 से 15 में मीका उन शहरों के नाम गिनाता है
और विशेष रूप से मोरेशेत के विनाश का उल्लेख करते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वह मीका का अपना गृहनगर है। आखिरकार अश्शूरी यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। वे 701 ईसा पूर्व में उसे घेर लेते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि मीका कभी यरूशलेम के पतन का उल्लेख नहीं करता, और इसका कारण यह है कि जब धर्मी राजा हिजकिय्याह प्रभु से प्रार्थना करता है तो शहर चमत्कारिक रूप से बचा लिया जाता है। उसकी महान अंगीकार और विनम्रता की प्रार्थना के बाद परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। वह एक ही रात में पूरी अश्शूरी सेना का नाश कर देता है। यह हमें 2 राजा अध्याय 19 में बताया गया है। वह चमत्कारी दया का क्षण। अब इसका यह मतलब नहीं है कि यहूदा फिर से, आप जानते हैं, परमेश्वर की अनदेखी कर सकता है। उन्हें अपने आप को फिर से प्रभु का अनुसरण करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही कारण है कि अब एक बाद की तिथि में मीका भविष्यवाणी कर रहा है कि यरूशलेम गिरेगा, यहूदा राष्ट्र वास्तव में विजित होगा लिदियम मैसौर। हम जानते हैं कि यह बाबुल की सेना के द्वारा होने वाला है। अब इसके साथ ही हम अध्याय 2 पर आते हैं, जहां मीका यहूदा पर परमेश्वर के आने वाले न्याय के कारणों को स्पष्ट करता है। यह अभियोग यहां पद 1 में सुनिए। हाय उन पर जो दुष्टता की योजना बनाते हैं और अपने बिस्तरों पर बुराई करते हैं। जब सुबह होती है तो वे उसे अंजाम देते हैं, क्योंकि वह उनके हाथ की शक्ति में है। वे खेतों की लालसा करते हैं और उन्हें छीन लेते हैं, और घरों की भी और उन्हें ले लेते हैं। वे एक आदमी और उसके घर पर, एक आदमी और उसकी विरासत पर अत्याचार करते हैं। तो मीका उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो सत्ता में हैं, जो रात को अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे अपने अधीन निर्दोष लोगों को शिकार बनाने की नई नई योजनाएं बनाते हैं। वे गरीब लोगों का फायदा उठाने और उनके घरों और उनकी जमीनों को हड़पने की रणनीतियां बनाते हैं। आज हम इन्हें लुटेरे सामंत कहेंगे। ये वे लोग हैं जो अदालतों, परिषदों, न्यायाधीशों को नियंत्रित करते हैं, या और मूल रूप से अपने ही रिश्तेदारों की जमीन छीन लेते हैं। अब मीका यहां आगे बढ़ते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रभु ने उनकी किसी भी विश्वासघात को नजरअंदाज नहीं किया है। उन्होंने सब कुछ देख लिया है। यहां मीका के माध्यम से भगवान बोलते हैं 3री आयत में, मैं तुम्हारे लिए ऐसी विपत्ति की योजना बना रहा हूं जिससे तुम अपनी गर्दन नहीं छुड़ा सकोगे और तुम घमंड से नहीं चल सकोगे, क्योंकि यह विपत्ति का समय होगा। देखिए, यहां प्रभु कह रहे हैं, तुम अपनी बुरी योजनाएं बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शाश्वत न्याय की योजना बना रहा हूं, और पश्चाताप के अलावा उससे कोई बचाव नहीं है। अब यहां 6ठी आयत में भगवान उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात न सुने जो यह प्रचार कर रहे हैं, हम पर कभी अपमान नहीं आएगा। वे भविष्यवक्ता लोगों से वादा कर रहे हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि उनके पास मीका से भी बड़ी भीड़ आती थी। ये बात आज तक नहीं बदली है। सुनिए, जो कोई भी परमेश्वर की चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और लोगों को उनकी स्वार्थी और पापमय जीवन शैली को सही ठहराने देता है, उसके पास हमेशा बड़ी श्रोता संख्या होगी। वास्तव में मीका यहाँ 11वीं आयत में थोड़े व्यंग्यात्मक ढंग से पूछते हैं कि इस तरह का प्रचारक ही वास्तव में इन लोगों के लिए उपयुक्त प्रचारक है, या दूसरे शब्दों में कहें, तुम लोग एक दूसरे के लिए एकदम उपयुक्त हो। अब इस आयत के बाद हम एक ऐसी चीज पर आते हैं जो हम अक्सर बाइबल की भविष्यवाणियों में देखते हैं। वह है न्याय मऊ से आशा बिरन की ओर अचानक बदलाव। अब यह जो आशा है वह उन लोगों के लिए नहीं है जो झूठे प्रचारकों की बात सुनते हैं, जो किसी भी चीज को पाप कहना टालते हैं। यह आशा उन लोगों के लिए है जो पश्चाताप और विश्वास की ओर आते हैं। और प्रभु अब यहाँ 12वीं आयत में आशा का यह निमंत्रण देते हैं, मैं निश्चय ही तुम सबको, हे याकूब, इकट्ठा करूंगा। मैं इज़राइल के बचे हुए लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उन्हें भेड़ों के बाड़े में, झुंड के चरागाह में एक साथ रखूंगा, जैसे बहुत से लोगों की भीड़ हो।
क्या आपने यहाँ ये वादा देखा कि राष्ट्र एक बार फिर एक ही चरवाहे के अधीन एक ही झुंड के रूप में एकजुट होगा? अब यह पुनः एकत्रीकरण, यह पश्चाताप करने वाले लोगों की बहाली जो अपने मसीहा अच्छे चरवाहे का अनुसरण करते हैं, यह सब भविष्य में किसी दिन होने वाला है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे और अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। तो हमें बताया गया है कि समूचा इज़राइल विश्वास में उनकी ओर मुड़ जाएगा। वे अपने प्राचीन स्वदेश में फिर से एकत्रित किए जाएंगे। वे उस वचनबद्ध आशीर्वाद का अनुभव करेंगे जो प्रभु ने अब्राहम के साथ उत्पत्ति अध्याय 12 में किया था। अब प्रियजनों, ये अभी भी भविष्य में है, यह आने वाले राज्य में होगा। और मीका राष्ट्र को आने वाले सदियों के लिए आशा देने के लिए इसका वादा करता है। पद 13 उन्हें बताता है कि तब क्या होने वाला है। उनका राजा उनके आगे आगे चलेगा, प्रभु उनके सिर पर होगा। खैर, यह प्रभु ही उनका मसीहा है। वह उन्हें मार्गदर्शन करेंगे, वह उनके आगे आगे चलेंगे। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। खैर, वह वापस आ रहे हैं और उन्हें राजा के रूप में मुकुट पहनाया जाएगा। इसलिए उस आशा को न खोएं। आज हमारे पास यह आशा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, चाहे आज आप कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, चाहे इज़राइल राष्ट्र के लिए परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो जाएं, यीशु मसीह के माध्यम से क्षमा की आशा हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके लिए आपको उन्हें अपना मसीहा स्वीकार करना होगा। और जब तक हम उस आशा में जी रहे हैं जो हमें मिली है, आइए हम अपने संसार को, जो कि निराश है, उसी क्षमा, उसी आशा की पेशकश करते रहें जो हमें आज मसीह में मिली है। तो जब तक हम अगली बार साथ में अध्ययन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।